जानते हैं कि दरगाह हज़रत बल श्राइन जो जम्मू कश्मीर की एक ऐसी बेमिसाल दरगाह है जहाँ ज़ियारत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज आपने देखा, मेरे साथ साथ ही चले, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, पहले हमने दरगाह हज़रत बल जो अंदर से है उसको सारा रिकंस्ट्रक्ट किया, खूबसूरत बनाया। अब बाहर की तरफ जो हमें यहाँ पे बहुत किल्लत थी जगह की, उन जगहों से आप देखेंगे यहाँ से ही हमने शीश खाने बनाना शुरू कर दिए। अब लेडीज़ के लिए यहाँ पे बड़ी किल्लत होती थी, वहाँ हमें शामियाने लगाने पड़ते थे। अब हमने प्रेयर हॉल्स बनाए और आज उनका जायज़ा लिया। बहुत, एक तो तैयार, 2 तैयार हो चुके हैं और एक अभी, आज उसमें नमाज भी पढ़ी जाएगी। लेकिन जगह होते हुए भी लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि सही फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब पिछले कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं, आज ये काम पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में यहाँ पे ज़ायरीन को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न से मॉडर्न और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी तमाम ज़ियारतों पे मुयस्सर हो और लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, क्योंकि यहाँ पे ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं। पहले यहाँ पे सैनिटेशन की बड़ी तकलीफ होती थी, यहाँ पे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती थी जैसे हमें एब्ल्यूशन सेंटर्स यहाँ पे बनाए। क्योंकि जब भी आप दरगाह में आते हैं, किसी भी मस्जिद में जाते हैं, आपको पाकीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने कोशिश की कि हर एक जगह पे वो बनाया जाए और अवेलेबल रहे प्रेयर्स का। हमने यहाँ पे हज़रत आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यहाँ पर एक हॉल बनाया, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हॉल बनाया, हज़रत बीबी आमिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ पे तीसरा हॉल बनाया, जो खासकर अभी जो हमारी बहनें आती थी उनके लिए प्रेयर हॉल्स नहीं थे, उनका वो नाम दिया और नए हॉल्स तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम सोच रहे हैं, जो आप ये सारा यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम पहले आते थे आपको मालूम है यहाँ पे बड़ी शिकायत होती थी कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैल रही होती थी, पार्कों में डॉग्स का मिनी था पूरा आ जाता था। आज आप देख रहे हैं हमने चारों तरफ सारी दीवार बंदी की, चारों तरफ यहाँ पे हमने जंगला लगा दिया, लोहे का पार्क्स बंद करे, खूबसूरत बनाए, क्योंकि ये पाकीज़ा जगह है, यहाँ प्रेयर्स में कोई खलल ना हो। आज आप हर जगह से, हर तरीके से देखेंगे दीवार बंदी हो गई है, यानी बेसिक जो नीड है हमारी फैसिलिटीज़ है दरगाह में मुयस्सर हो। और हम लोगों से आपसे ज़रिए अपील करना चाहेंगे वो आज आएँ, शब खानी में यहाँ पे शामिल हो जाएं और कल और परसों यहाँ पे ज़ियारत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस से सारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे लोग होंगे वो मुनव्वर होंगे उस नूर से, और हम पे रहमतें बरसेंगी, क्योंकि इसी दिन हमारा ईद मिलाद है। आज इस दिन के लिए, इस शब के लिए सारी उम्मत रात भर शब खानी करेगी और हम यही उम्मीद करेंगे कि एक तो अमन, तरक्की, खुशहाली और नूर बरसेगा और कश्मीर में फिर से अमन और तरक्की आएगी। आज शब है, कल मिलाद है, क्या कुछ अरेंजमेंट्स रखे गए हैं? आपने देखा, मैं अभी तक यही बोल रही थी कि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तरफ से, जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब ने भी, ड्यूकॉम, पुलिस, ट्रैफिक, सैनिटेशन, जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से अरेंजमेंट्स की हुई हैं, क्योंकि उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जब तक ट्रैफिक नहीं होगा, जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, पावर नहीं होगा, ये मुश्किल है काम चलाना। लेकिन हमारे जिम्मे जो वक्फ के जिम्मे है उससे हम कभी
दूर नहीं भागते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे तमाम एम्प्लॉयज 24/7 हमारा काम रहता है, हमारा बड़ा हेक्टिक जॉब रहता है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज को कोई छुट्टी नहीं, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, क्योंकि हमें लोगों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और हम इस खिदमत में शाना बशाना चल रहे हैं। ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं, रात भर यहाँ पे रुकेंगे, उनके लिए खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं, खाने पीने का यहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि हर एक अपने साथ खाना लाता है जो यहाँ रात भर रुकता है। हमारी तरफ से चाय वगैरह रहती है। हमने की थी कोशिश, लेकिन आपने उस दिन देखा कि बस मरते मरते कुछ लोग बच गए। लेकिन अल्लाह करे कि यहाँ पे खुशहाली से ये शब ख्वानी हो, लोग अपना सारा लाते हैं और अपना इंतजाम करते हैं। शुक्रिया।